ये कुछ चीख चीख के कह रहा है क्या? सेटअप अच्छा है। देखिए, एक तो होता है व्यू और एक होता है डेटा। मेरा व्यू ये है कि आप प्रॉफिट बुक करें सेटअप में, लेकिन अभी भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट कोलैप्स कर जाएगा यहाँ से। हमने एफआईडीआई के नंबर्स एक्सप्लेन कर ही दिए। फिर भी एक बार रिविजिट कर लेते हैं उनको। वो जो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, 1758 करोड़ की एफआईएस की बाइंग हुई, जैसे आपने कहा 2-3 लास्ट ट्रेड थी, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि 2-3 एचडीएफसी ट्विंस में कल अच्छी डिलीवरी बाइंग हुई, उसकी वजह से डीआईएस 854 करोड़। लेकिन अगेन नॉर्मली जब एफआईडीआई दोनों बाय करते हैं, अगले दिन मार्केट बहुत ज़्यादा चलता नहीं है। वैसे ये एक मार्केट में एक हमेशा एक स्टेटस रहा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई आशीष। 162 करोड़ की बाइंग हुई, कहने को तो बहुत कम नंबर है, लेकिन उसमें आप सेग्रीगेशन करिए अब, क्योंकि अब एक्सचेंज अलग अलग डेटा देता है हमको। निफ्टी फ्यूचर में कल सेलिंग हुई 400 करोड़ की, और बैंक निफ्टी फ्यूचर में कल बाइंग हुई 250 करोड़ की। ठीक है ना? नहीं, पुरानी वाली प्लेट पे आ जाइए वापस। 250 करोड़ की बाइंग हुई बैंक निफ्टी फ्यूचर में, और निफ्टी में करीब 400 करोड़ की सेलिंग हुई। और कल हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू निफ्टी, और जो निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग हुई ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अब शॉर्ट कवरिंग आएगी यहाँ पर या फर्दर शॉर्ट्स जुड़ेंगे। स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत बाइंग हुई कल, 2124 करोड़ की बाइंग हुई। ये थोड़ा सा एक मामला जो है ना, ये खराब कर सकता है मामला, क्योंकि इसका मतलब मार्केट थोड़ी सी ओवरबॉट जोन में जा रही है। लॉन्ग शॉर्ट उतना ही रहा, 2900 लॉन्ग जुड़े, 5190 शॉर्ट जुड़े। लॉन्ग बेसिकली बैंक निफ्टी में जुड़े, शॉर्ट निफ्टी में जुड़े। तो कल मार्केट में एक तरीके की पेयर ट्रेड ली गई थी। इंडेक्स ऑप्शंस का जो आंकड़ा है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कल बहुत टाइम के बाद मार्केट में आशीष कॉल राइटिंग हुई है। कॉल्स में बाइंग हुई है सिर्फ 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, लेकिन सेलिंग जो राइटिंग हुई है वो हुई है 98,000 कॉन्ट्रैक्ट की। ये इंपॉर्टेंट नंबर है। इसका मतलब हायर लेवल पर अब ऑप्शन राइटर्स को लग रहा है कि 3 दिन की बड़ी रैली के बाद अब यहां से स्कोप नहीं है, इसलिए वहां पर कॉल राइटिंग हुई। इसलिए आज मैं ऑप्शंस के बेस को बहुत इंपॉर्टेंस दूंगा। पुट्स में अगर आप देखें तो पुट्स में भी राइटिंग हुई है। पुट्स में 26,000 की बाइंग हुई है, 64,000 की राइटिंग हुई है। तो कॉल्स भी बिकी खूब सारी कल पुट्स भी बिकी खूब सारी। एक और चीज, अगर इंडिया विक्स का इंट्राडे चार्ट मिल जाए कल का, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि कल क्या हुआ, इंडिया विक्स ने कल एक बहुत इंटरेस्टिंग लेवल जो था उसकी तरफ एक मूव दिखाना शुरू किया। ये देखिए आशीष, ये कल का इंडिया विक्स है। खुले हम 11 समथिंग पर, और एंड हम हुए ये जो लो दिखा रहा है ना 8.80 का, ये फ्री क्लो था, इसकी वैल्यू नहीं थी, लेकिन खुले हम करीब करीब 11 पर, और एंड हुए हम करीब करीब 12.30 पर। ये एक इंटरेस्टिंग इंडिया विक्स का चार्ट था। ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा इस पर ध्यान रखें आप अगले कुछ दिनों में। अच्छा, पुट कॉल रेशो कल ज्यादा नहीं बढ़ा, हालांकि मार्केट ज्यादा बढ़ा क्योंकि कल कॉल सेलिंग हुई थोड़ी सी, तो 1.33 वर्सेज 1.37 एफएनओ बैंड में कोई स्टॉक है नहीं। ट्रेड सेटअप को आप न्यूट्रल रखिए, बिल्कुल एकदम न्यूट्रल। ये ट्रेड सेटअप अब इन लेवल्स के आसपास एकदम न्यूट्रल। निफ्टी लेकर आई है स्क्रीन पे। खैर, हमने ट्रेड सेटअप पे निफ्टी की चर्चा कर ली है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 18,600 के लेवल्स पर कल मंडे का क्लोज था। आज एक चीज ध्यान रखिएगा, निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट आईटीसी 9.5 रुपए का एडजस्टमेंट होगा। 9.5 रुपए का एडजस्टमेंट मतलब 2% के आसपास एडजस्ट होना है वो स्टॉक। आपने कह दिया इस जो चलती बस है इसको अब पकड़ना नहीं है, तो फिर अब निफ्टी का अप्रोच कहां रखूं, ये दूसरी बस का कहां इंतजार करूं, कैसे आज का सेटअप देखूं, निफ्टी आज क्या लेवल्स दिखाएगा, और हमारी री एंट्री कंफर्ट जोन क्या है? देखिए आशीष, वो जो बस की बात थी वो पोजिशनल ट्रेड्स के लिए थी। हाँ। इंट्राडे में तो ऑब्वियसली आपको एक अलग अलग ट्रेड लेनी है। कल एक्चुअली टेक्निकली इंट्राडे ट्रेड में किसका पैसा बना होगा, किसी का भी नहीं। कहने को मैं ये कह सकता हूं, मुनाफा बांध लिया अपन। हाँ, वो अलग बात है। कहने को मतलब वो बना ले इंट्राडे में किसी ने अगर आपने बेच भी दिया तो भी मैक्सिमम कितना 60 पॉइंट, वो भी कोई टॉप पे बेच के बॉटम पे खड़े, ऐसा नहीं हुआ होगा। 30 पॉइंट मिले होंगे आपको मैक्सिमम, तो ठीक है, उसमें कोई ज्यादा वो चिल्लाने की जरूरत भी नहीं है अपने आप को। कल जहां हम खुले वही हाई था मार्केट का, निफ्टी का जो ओपन था वही हाई था, और कल इंट्राडे ट्रेड में पैसा बिल्कुल नहीं बना, और गैप अप के बाद हम कल 60 पॉइंट में घूमे। निफ्टी में 60 पॉइंट क्या होते हैं? निफ्टी में 60 पॉइंट मतलब 0.3% एग्जैक्टली। कल का हाई और कल का लो 18,581 से 18,641, और आज के लिए आपकी वही पहली रेंज है। हो सकता है मार्केट आपको 2-3 दिन तंग करे और रेंज में रखे, ये बिल्कुल पॉसिबल है, एंटायरली पॉसिबल है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हो जाए तो अच्छा है। 3 दिन की बहुत बड़ी तेजी हो गई, 3 दिन कंसोलिडेट कर ले तो कोई बुराई नहीं है। बड़ी रेंज क्या है? 18,500 से 18,700। इस रेंज को प्ले करें अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो। पोजिशनल ट्रेडर के लिए मैं फिर कह रहा हूं कि आप वेट करें 18,450 का। इंट्राडे ट्रेडर है तो 18,500 से 18,700। 2 रीजन है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अगले 2 दिन मार्केट में कंसोलिडेशन रहेगा, आज और कल। पहला रीजन, आज है फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, उसकी मई की एक्सपायरी है आज, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है आज, उस पर ध्यान रखेंगे हम। और दूसरा, जैसा नीरज जी एक्सप्लेन कर रहे थे, बेस केस हमारा ये है कि कल कांग्रेस वोट करेगा, बेस केस है।
जरूरी नहीं है, लॉ नहीं है कि कल के कल करना ही करना है उनको। कल इज द अर्लीस्ट, टुमारो इज द अर्लीस्ट दे कैन वोट, उसके बाद भी कर सकते हैं। 5 जून की डेडलाइन है, 5 जून से पहले कभी भी आ सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि कल वोट होगा, ठीक है। अब मार्केट ने क्या एज्यूम कर लिया? मार्केट ने एज्यूम कर लिया कि डेट डील हो चुकी है। यहां पॉजिटिव सरप्राइज है क्या आपके लिए? नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि डील तो हो चुकी है, मैक्सिमम उसको अप्रूवल चाहिए। नेगेटिव सरप्राइज अगर आ गया तो क्या होगा मार्केट में? और थर्सडे मॉर्निंग को एक्सपायरी है, इसके लिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा इस एक्सपायरी में थोड़ा सा संभल जाएं आप। और वैसे ही 5 हफ्ते की सीरीज है, 5 हफ्ते की सीरीज में नॉर्मली आप पहले काफ़ी वॉलेटिलिटी देखते हैं, लेकिन अब करना क्या है आपको, क्योंकि कंपल्सिव डे ट्रेडर्स हैं, उनको ट्रेड चाहिए। 18,475 से 18,550 अगर ये जोन आपको मिल जाए तो बाय करिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल जिस तरीके से पुट बिल्डअप और पुट बेस बना है, मुझे लगता नहीं है कि 18,450 500 टूटने वाला है, लेकिन अगर टूट भी गया तो भी 18,400 का स्टॉप लॉस बना लें आप। 18,475 से 18,550 ये जोन है आपके लिए इंट्राडे ट्रेड में बाय करने का, और प्रॉफिट बुकिंग का जोन है 18,600 के आसपास, और फिर सेल करें 18,640 से 18,700 पर। 60 पॉइंट का बैंड है ये, इसमें सेल करें। मुझे लगता नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया और मौका दे दिया आपको, अगर रिजेक्शन मिल गया वहां पर, सेल सिर्फ रिजेक्शन पे करें। ये नहीं है कि लेवल आया और सेल कर दिया। ये मैं बार बार कहता हूं, अब ट्रेंडिंग मार्केट में आपको कॉन्ट्रा ट्रेड तभी लेनी होती है जब मार्केट आपको साइन दे उसके, और स्टॉप लॉस रखें फिर उस केस में 18,750 का। और एक चीज कल की तरह मैं आज फिर बोल रहा हूं, आईटी पर नजर रखें, वो सबसे पहला इंडिकेशन देगा आपको कि मार्केट चलने को तैयार है या नहीं। कल डे लो पर जाकर बंद हुए थे हम, कहाँ खुले और कहाँ करीब 400 पॉइंट नीचे गिरे। निफ्टी आईटी में अनफॉर्चुनेटली F&O अवेलेबल नहीं है, पहले होता था। कल मार्केट ने एक बहुत ब्यूटीफुल आपको पे ट्रेड दी थी। हमने सुबह डिस्कस किया था कि निफ्टी आईटी को गिरेगा और बैंक निफ्टी चलेगा, और निफ्टी आईटी, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोलैप्स कर रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही है, अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया कि इसको यहाँ से नेक्स्ट रैली बनानी है या वापस गिरना है। इसके लिए इस पर नजर रखें। बिल्कुल सही है। आईटी शेयर्स में मुनाफा वसूली के संकेत है, ये सुबह बाजार खुलने से पहले इसी प्लेटफॉर्म पे इसी समय चर्चा हो रही थी। कल इकलौती ऐसी पॉकेट थी आईटी जो पस्त पड़ी हुई थी, कूल ऑफ हो रही थी, कंसोलिडेशन में थी। अब इवेंचुअली किस तरह की वीकनेस पड़ती है वो आज का सेशन बताएगा। ऐसे ही कहा गया था कि मई में निफ्टी बैंक अपने रिकॉर्ड हाईज छुएगा। मई खत्म करते करते छू गए हम। तो कल व्यू ये था कि शॉर्ट नहीं जाना है, लॉन्ग्स पे चाहें तो मुनाफा मान लें। वो एक्चुअली जाते जाते मामला पस पड़ा। और फिर निफ्टी के समय आप हमेशा मेंशन करते हो, थोड़ा सा समीकरण गड़बड़ा जाते एक्सपायरी के दिन। निफ्टी बैंक का अप्रोच आज का 44,483 तक गए हम। 44,500 से 750 हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन था आशीष, ऑलमोस्ट वहीं तक गए। बैंक निफ्टी में अभी भी कहूंगा एक शेड स्ट्रांग है बैंक निफ्टी, और कल भी बैंक निफ्टी में क्लियरली मोमेंटम था। कल बैंक निफ्टी में एक बार के लिए फिर भी आपका इंट्राडे में पैसा बना होगा। लास्ट में हम हल्का सा एक मिनी कोलैप्स देखा हमने, वो आईसीआईसीआई बैंक की वीकनेस की वजह से। मुझे लग रहा है कि अभी भी एक स्विंग बाकी है बैंक निफ्टी में 45,000 का, और वो आज तो पॉसिबल नहीं है। आज तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी, आज तो मार्केट फ्लैट ही रहेगा। कल भी मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि एक वीकली एक्सपायरी के बाद या जून के फर्स्ट वीक में एक बार आपको 45,000 मिल जाए। लेकिन क्या आपको 45,000 तक वेट करना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं। मेरे ख्याल से आपको 44,500 से 44,750 के बीच में मुनाफा बांध लेना चाहिए और घर पे रख लेना चाहिए एक बार मुनाफा, और फिर वेट करें वो जो लेवल मैंने डिस्कस किया था कि 44 से अगर आपको मिल जाए तो। लेकिन शॉर्ट नहीं करना है बैंक निफ्टी। अभी भी ये बैंक निफ्टी में वीकनेस नहीं है, शॉर्ट करके कुछ फायदा नहीं है। कल भी देखिए आप, बैंक निफ्टी 150 पॉइंट गिरा एकदम से, विद इन 3 मिनट 100 पॉइंट रिकवर भी हो गया। सॉरी 250 पॉइंट गिरा और विद इन 1 मिनट 150 पॉइंट रिकवर भी हो गया। तो इसके लिए शॉर्टिंग का अभी भी थॉट्स नहीं है। बाय जोन कहां पर है? बाय जोन है 44,150 से 44,250। देखिए ट्रेड शॉर्ट, मतलब ट्रेड बहुत छोटी रखनी पड़ेंगे आज आपको, बहुत ज्यादा आपको कुछ मिलेगा नहीं है। 44,150 से 44,250 यहां पर आप बाय करें और एक बहुत टाइट स्टॉप लगा दें 44,050 का। वो मिल गई तो अच्छी बात है, और उसको प्रॉफिट बुक कर लें। फिर हायर लेवल पर 44,500 मिल जाए तो आपको वहां प्रॉफिट बुक कर लें। 250-300 पॉइंट मिल गए तो बहुत होंगे। HDFC बैंक और ICICI बैंक के एक बार अब इंट्राडे चार्ट्स देख लेते हैं, इन पर मैं नजर रखने वाला हूं खासतौर से। HDFC बैंक स्ट्रांग है। कल हमने स्पॉटलाइट में भी इसकी डिस्कशन की थी कि कल ये स्टॉक हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुआ, और कल काफी बाइंग थी यहाँ पर। स्टॉक 1720 से गिर के 1620 तक आ गया था। क्या वो करेक्शन खत्म हुई 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास? ये सबसे बड़ा पॉइंट। दूसरी तरफ ICICI बैंक 960 पर जाकर तीसरी बार रुका, वो जो इसका ऑल टाइम हाई है। इसका ऑल टाइम हाई है आशीष 958.6, कल ये गया 957.6। वो जैसे बैंक निफ्टी ने एक बार 0.1 से रुक गया था ना, कल ICICI बैंक 1 रुपए से रुक गया ऑल टाइम हाई पर, और कल डे लो पर बंद हुआ ICICI बैंक। काउंटर
बैलेंसिंग फैक्टर्स हैं दोनों के दोनों स्टॉक्स, तो इस पर नजर रखें। 958.85 था जो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई था, इस पर नजर रखें आप। बढ़िया, ये हो गई निफ्टी